प्रत्येक रिश्ते की कदर करो, जो भी आपके पास है। जो भी रिश्ते समाज में आकर बनाए, जो रिश्ते बने हुए आए, बना हुआ रिश्ता कौन सा है? माता पिता के साथ। ये हमने नहीं बनाया, ये ईश्वर ने बना के भी। कुछ रिश्ते परमात्मा बनाता है, कुछ रिश्ते इस धरती पे आकर के उन्हीं के आशीर्वाद से हम बनाते हैं, हम जोड़ते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं। तो जिन रिश्तों में आप बंधे हो, जुड़े हो, पहली बात तो सोच समझ कर जुड़ो, देखभाल कर जुड़ो, विवेकपूर्ण जुड़ो, और फिर जब जुड़ जाओ तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो कि वो रिश्ता निभ पाए, वह रिश्ता मजबूत हो पाए, वह रिश्ता संवर पाए। क्योंकि रिश्तों को तोड़ने में कुछ घड़ी नहीं लगती और रिश्तों को जोड़ने में पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। वृक्ष को सींचकर बड़ा करने में कितना समय लगता है, लेकिन काटने में कुछ समय लगता है क्या? कुछ समय नहीं लगता। घर को बनाने में कितना समय लगता है, पर घर तोड़ने में उतना समय लगता है क्या? ऐसे ही रिश्तों को बनाने में बहुत समय लगता है, एक दूसरे का भरोसा कमाने में बहुत समय लगता है, एक दूसरे के साथ चलने में बड़ा समय लगता है, लेकिन अलग होने में कुछ समय लगता है, रिश्ते टूटने में कुछ समय लगता है। कोर्ट कचहरियों में जाकर के बस साइन करने होते हैं और रिश्ते अलग हो गए। आज इतने तलाक इत्यादि ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी परंपरा के सूचक हैं क्या? बोलो। तलाक शब्द तो उर्दू का शब्द है, डिवोर्स अंग्रेजी का शब्द है। हमारी परंपरा में तो इन शब्दों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आचार्य है, महान पुरुष हैं, उनसे पूछिए कोई श्लोक, कोई मंत्र ऐसा बना हो जो रिश्ते को तोड़ने के लिए बताया गया हो। हर एक मंत्र ऐसा है जो रिश्ते जोड़ने के लिए हो सकता है। बहुत सारे मंत्र ऐसे बता देंगे, पंडित जी भी पूछोगे तो, जो रिश्ते जोड़ने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन रिश्ते तोड़ने के लिए एक भी मंत्र श्लोक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सनातन परंपरा है जी। सनातन का मतलब जो कभी न टूटे, जो कभी न मिटे, ये वो परंपरा है। एक बार जो रिश्ता यहाँ जुड़ जाता है वो जीवन पर्यंत चलता है, वो कभी टूटता नहीं है। ये हमारी परंपरा है। ये तोड़ने की परंपरा कहाँ से सीखी है? ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये बाहरी सभ्यताएं हैं, ये दूसरी सभ्यताएं, दूसरे लोगों से सीख ली है आपने। हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन धर्म में कभी रिश्तों को तोड़ने की बात किसी ने नहीं कही है। रिश्तों को जितना हो जाए सींचा जाता है, जोड़ा जाता है, पिरोया जाता है। ये माला के मनके जैसे हैं, ये एक धागे में अनेक मनके पिरोए जाते हैं और एक माला बना दी जाती है। ऐसे ही हमारे परिवार चलते हैं, ऐसे ही हमारे रिश्ते चलते हैं। हम सब एक जैसे कभी नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं क्या? सबके मन एक जैसे हो सकते हैं क्या? सबकी आदतें एक जैसी हो सकती हैं क्या? हमारी 5 उंगलियां हमारे हाथ की एक जैसी नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। तो हमारे सब लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कोई थोड़ा गुस्से वाला होगा तो कोई थोड़ा शांत होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा खर्च करने वाला होगा तो कोई थोड़ा बचाने वाला होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला होगा तो कोई थोड़ा कम बोलने वाला होगा। सब तरह के अलग अलग लोग होंगे, लेकिन फिर भी सबको एक दूसरे के मन का ख्याल रख करके इस माला के मनकों को पिरोना है। एक माला बनानी है, इनको बखेरना नहीं है। क्योंकि माला के धागा अगर टूटा ना तो फिर एक एक करके सारे मन के बिखरते चले जाते हैं। हमारी परिपाटी बहुत ऊंची है माताओं। जो रिश्ते मिले हैं उनकी कदर करो। बंधुओं, जो हमारा परिवार, जो हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा, जुड़कर रहे, मिलकर रहे, उसको जोड़कर और एक करके रखो जितना अपने आप से संभव हो सके। दूसरे का पक्ष क्या रहेगा ये आप तय नहीं कर सकते, दूसरे की वृत्ति कैसी रहेगी ये आप नहीं देख सकते, लेकिन अपनी वृत्ति, अपना पक्ष, अपना चुनाव, अपना भाव आप पूरी तरह से अपने रिश्तों में डालिए और जीवन को, परिवार को, समाज को, घर को आनंदित बनाइए, मजबूत बनाइए, संगठित बनाइए। आज कृष्ण के जाने में और हमारे बच्चों के छोड़कर जाने में अंतर है।
कृष्ण आज गए हैं तो धर्म की स्थापना के लिए गए, और कृष्ण कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। कृष्ण गए हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है जाना, समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है जाना। एक सैनिक जाता है ना अपना परिवार छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए, उसे छोड़ना नहीं कहते, उसको कर्तव्य निभाना कहते हैं। हो सकता है किसी कारणवश आपके बच्चे आपसे दूर हो सकता है किसी कारणवश माता पिता दूर हो सकता है किसी कारणवश आपके अपने कहलाने वाले दूर हों। एक ही घर में सब रहें, ये हो सकता है कि ज़रूरी ना हो। अब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बाहर जाना ही पड़ेगा, बच्चे कमाने जाते हैं तो कई बार बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चे दूर रहकर भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, यह बस सोचना है। अगर आपकी छाती पे, जैसे आपका बेटा आपकी छाती पे दिन रात रहता है और आपका खून ही पीता रहता है, तो ऐसा साथ रहने से भी लाभ क्या, फायदा क्या, बोलो। तो दूरी मन से नहीं होनी चाहिए, बस दूरी हमेशा मन की होती है, शरीरों की नहीं। जितने भी रिश्ते टूटते हैं ना, वो मन की दूरी के कारण टूटते हैं, शरीरों की दूरी के कारण नहीं। एक घर में रहते हुए भी रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों टूटते हैं? मन की दूरी हो गई है, विचारों की दूरी हो गई है।